बच्चों, आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले का क्वेश्चन जो है हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, आप हम लोग का चैनल में जाके विजिट कीजिए, ग्लोबल पाठशाला में। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? बोल रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। इसका मतलब समझिएगा, बोल रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण। न्यून कोण किसको बोलते हैं बाबू लोग? तो ऐसे कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो उसको न्यून कोण या फिर एक्यूट एंगल बोला जाता है। ठीक है, तो एंगल ए और एंगल बी, कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम होगा। तो हम लोग अगर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, तो जहां पे समकोण बन रहा है, जहां पे 90 डिग्री बन रहा है, वहां पे सी को रख लेते हैं। बाकी का दोनों कोण जो है 90 डिग्री से कम होगा, तो यहाँ ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोला है आगे कि cos ए बराबर cos बी दिया हुआ है। ठीक है, तो cos ए बराबर cos बी दे दिया गया है। तो हम लोग को प्रूव करना है कि कोण ए, ये वाला कोण, और कोण बी, ये वाला कोण, दोनों बराबर है। ठीक है, तो प्रूव करके देखते हैं। देखिए, बोला cos ए बराबर cos बी। तो अगर cos ए है तो हम लोग को ये वाला एंगल लेना है। ठीक है, और हम कल ही बताएं कि ये वाला जो साइड है, जो सबसे बड़ा साइड होता है समकोण का, वो होता है हाइपोटेनस, मतलब कर्ण। ये होता है कर्ण, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये तो हो गया एच। ठीक है, ये चेंज नहीं होता है, समझ में आ रहा ना? अब ये कोण जो है, ये कोण जो कोण ए है, ठीक है, कोण ए जो है, ठीक है, कौन कौन से दो साइड के बीच में बना? तो एक ये साइड और एक ये साइड। ये वाला साइड तो हो गया आपका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब कर्ण हो गया। ठीक है, और इस साइड, ये वाला साइड जो है, ये वाला साइड, इसको क्या बोलते हैं बाबू? तो इसको बेस बोलेंगे, जिसपे ये एंगल टिका है। ठीक है, हाइपोटेनस को छोड़ के उसको बेस बोला जाता है। ठीक है, बेस मतलब आधार। और इसके इस एंगल के सामने वाला जो साइड है उसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, मतलब पी। ठीक है, किस एंगल के लिए है? तो एंगल ए के लिए ये है। समझ में आ रहा ना? एंगल बी जब लेंगे तो उसके लिए बेस अलग होगा, परपेंडिकुलर अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे cos ए जो है, cos ए, तो हम लोग जानते हैं cos थीटा क्या होता है बाबू? तो ये होता है बी बाय एच, बी बाय एच होता है। तो cos ए अगर ले रहे हैं, cos ए अगर ले रहे हैं तो इसके लिए b क्या हो जाएगा? ये वाला साइड, ये वाला साइड का पूरा नाम अगर देखें तो क्या है? ए सी है। तो क्या हम b की जगह लिख सकते हैं ए सी? ठीक है, और h, बाय में क्या है? h। तो h क्या लेंगे? ये वाला साइड, ये वाला साइड का पूरा नाम क्या है? ए बी है। ठीक है, तो नीचे हो जाएगा ए बी। ठीक है, अब cos b में अगर चलते हैं, देखिएगा, cos b में अगर चलते हैं तो हाइपोटेनस तो वही रह जाएगा, h तो वही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये b एंगल जो है किस पे टिका हुआ है? तो इस साइड पे टिका हुआ है, BC पे टिका हुआ है। ठीक है, तो ये वाला हो गया इसके लिए बेस, और इस एंगल के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, cos थीटा होता है b बाय एच। तो इसके लिए b क्या हो जाएगा बाबू? तो बी सी, और h क्या होगा? h तो वही रहेगा, ए बी ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बराबर के उधर और इधर, ठीक है, ए बी क्या हो रहा है? कट रहा है, तो काट देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या आया? ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर आया बी सी। ठीक है, ये वाला साइड बी सी और ए सी बराबर,
तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो पिछले मतलब पहले के क्लास में आपको बताया जाएगा, लेकिन हम यहीं पे बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, ठीक है। अगर इसका तीनों साइड अलग अलग है तो तीनों एंगल भी क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, तो ये एंगल अंदर वाला जो एंगल है वो भी अलग अलग होगा, ठीक है। बड़ा वाला साइड के सामने बड़ा एंगल होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लेते हैं 80 डिग्री, ठीक है। इससे छोटा वाला के सामने उससे कम, और इससे इस साइड के सामने उससे कम, तो 8 7 15 150 हो गया, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो तीनों साइड अलग अलग था। अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हो, मान लेते हैं ये साइड और ये साइड इक्वल हो, ठीक है। ये साइड और ये साइड जो है, ये दोनों साइड जो है इक्वल हो, तो इस एंगल, इस साइड के सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ रहा ना। दो साइड अगर इक्वल है तो दो एंगल भी बराबर होगा। अगर तीनों साइड इक्वल होता तो तीनों एंगल भी बराबर होगा, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, हम लोग निकालें कि BC और AC बराबर है। तो अगर ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है बाबू लोग, तो ये वाला एंगल इस साइड के सामने ये वाला एंगल और इस साइड के सामने ये वाला एंगल दोनों बराबर होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण A बराबर हो जाएगा कोण B। कारण क्या लिखेंगे, तो कारण लिखेंगे ये दोनों साइड जो है, साइड को भुजा बोला जाता है, तो दोनों यहाँ पे लिख देंगे सम्मुख भुजाओं, नहीं बराबर भुजाओं, बराबर भुजाओं, बराबर भुजाओं, भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसी के साथ हमको एंगल A बराबर एंगल B प्रूव करना था, प्रूव हो चुका है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 6 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 है, ठीक है, तो ये दोनों निकालना है आप लोग को, ठीक है। तो दिया क्या है, पहले दिया है cot थीटा बराबर 7/8। तो एक फिगर बना लेते हैं। ABC, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं cot थीटा क्या होता है, तो ये होता है B/P, ठीक है। तो यहाँ B है, ये P, ठीक है। तो अगर B/P है, cot थीटा है बाबू, तो थीटा अगर है तो यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे आपका थीटा है, ठीक है, यहाँ एंगल थीटा है। तो अगर थीटा वो है तो बेस क्या हो जाएगा, नीचे वाला ही होगा जिसपे ये टिका हुआ है, ये हो गया 7, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा 8। तो लंब तो होता है इस एंगल के सामने वाला, तो ये हो गया 8। अब ये हमको नहीं पता है, H हमको नहीं पता, तो ये निकाल लेंगे, ठीक है। पहले इसको निकालना होगा, तो क्या करना होगा, पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, H² बराबर होता है P² प्लस B², ठीक है। तो H तो हमको पता नहीं है, तो इसको जो है वही रहने देते हैं, ठीक है। P², तो P कितना है आप लोग 8, इसका स्क्वायर कीजिए, प्लस B कितना है 7, 7 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। तो H²
इज इक्वल टू हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो एच स्क्वायर ये दोनों को जोड़िए तो 9 4 13 और 6 4 10 और 1 11 113 आ रहा है, ठीक है। तो h कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर उधर जाएगा रूट चढ़ेगा तो ये हो जाएगा 1/√113, ठीक है। तो h निकल गया मेरा, ये आ गया आपका √113। अब यहाँ पे देखिएगा आगे हम लोग को पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान कितना होगा, ये निकालना है हम लोग को। तो इजी है, उससे पहले आप लोग को एक फॉर्मूला है जो पता होना चाहिए, ठीक है। आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे पीछे के क्लास में कि a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, पता होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला का यूज यहाँ पे होगा, ठीक है। देखिए जैसे इसको अगर हम a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, तो अगर 1 को a माने हैं तो यहाँ पे भी a होगा और साइन थीटा को अगर b माने हैं तो यहाँ पे भी b होगा, ठीक है। तो a प्लस बी a माइनस बी, यही फॉर्मूला। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है वो लोग, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ a मेरा 1 है तो इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करते हैं 1 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आएगा, ठीक है। माइनस, देखिए माइनस है a स्क्वायर, उसके बाद माइनस है तो माइनस डालेंगे, उसके बाद बी स्क्वायर, तो बी किसको माने, साइन थीटा को माने। साइन थीटा का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 प्लस कॉस थीटा है इंटू है 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 का स्क्वायर करना होगा क्योंकि यहाँ पे a क्या है मेरा 1 है, तो a का स्क्वायर करना है, तो a का स्क्वायर अगर करते हैं तो 1 ही आएगा, और फिर क्या है फॉर्मूला में माइनस, तो माइनस, उसके बाद b स्क्वायर होता है, b स्क्वायर मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है बाबू लोग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहना है, इसको तो कुछ करना नहीं। उधर ध्यान दीजिए साइन थीटा क्या होता है आपका, तो जवाब होगा p बाय एच, p बाय एच। तो यहाँ पे देखिए यहाँ थीटा अगर यहाँ पे, तो p क्या है मेरा, p क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और h कितना हो जाएगा √113, ठीक है। और इसका क्या करना होगा हम लोग को, स्क्वायर करना होगा, ठीक है बाबू। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सेम इसी तरह इसमें भी करना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा होता है b बाय एच, तो अगर थीटा यहाँ पे है तो b क्या हो जाएगा 7 और h क्या हो जाएगा, h तो आपका 100 √113 ही होगा, तो इसका भी क्या करना होगा, स्क्वायर यहाँ है तो स्क्वायर यहाँ पे भी करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 तो अपना जगह पे रहेगा, माइनस 8 बाय √13 का स्क्वायर अगर करते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर दोनों पे चढ़ेगा बाबू, 8 पे भी और √13 पे भी, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 64, और √13 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना आएगा 113, ठीक है। अब सेम नीचे भी वैसे ही करना है, तो 1 माइनस
7 का स्क्वायर अगर करते हैं तो आएगा 49, ठीक है। और √13 का अगर स्क्वायर करते हैं, ठीक है, √13 का अगर स्क्वायर करते हैं, √13 का अगर स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा 113, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग को क्या करना होगा, पहले एलसीएम लेना होगा, ठीक है। एलसीएम अगर लेना होगा तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। 1 है अगर, तो 1 और 113 का एलसीएम कितना हो जाएगा बोलो, तो 113। अब 1 का टेबल में 113 कितना बार में आता है, तो 113 बार में आएगा। 113 को फिर ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 113 माइनस 113 का टेबल में फिर 113 कितना बार में आएगा, 1 बार में, तो 1 को फिर 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, 64 है। सेम उसी तरह नीचे भी करना है, 1 और 113 का एलसीएम हो जाएगा 113 का 1 का टेबल में 113 कितना बार में आएगा, 113 बार में, तो 113 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब 113 के टेबल में 113 कितना बार में आएगा, एक बार में, एक को अगर 49 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए हम लोग जानते हैं कि ये अगर फ्रैक्शन में है, ठीक है, और फिर डिवाइड में है, यहाँ पे देखिए ये वाला क्या है, डिवाइड, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई में ले जाना है तो ये पलट जाएगा, ये 113 ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। तो ऊपर अगर ये चला जाता है तो ये दोनों तो कटेगा ही, तो अभी ही काट लेते हैं, ठीक है, काट लेंगे इसे, ठीक। तो ऊपर में क्या बचा, घटाई, तो ये हो जाएगा 13 में 4 गया तो 9, और यहाँ 10 में से 6 गया तो 4, ठीक है। यहाँ पे घटाइए, 13 में से 9 गया 4, और 10 में से 4 गया 64, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगर इसमें कहीं आपको प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वो लोग बोल रहा है cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो cot थीटा क्या होता है, b/p, यहाँ b क्या है आपका 7, और p क्या हो जाएगा, p हो जाएगा 8, ठीक है। 7/8 का स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर कर देना। 7 का स्क्वायर कितना होता है तो 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है तो 64, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखते, तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बोल रहा है यदि 3 cot a बराबर 4 है, ठीक है, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। होगा या नहीं होगा, अगर बराबर होगा तो लिखना है हाँ, और बराबर नहीं होगा तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन में चलते हैं, क्या दिया है, बोल रहा है 3 cot a बराबर है 4, ठीक है। तो cot a इधर ही रखना है, 3 मल्टीप्लाई में बाबू तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 4/3। अब हम लोग जानते हैं cot a क्या होता है, तो b/p होता है, तो ये हो गया b, ये हो गया p, ठीक है। तो फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोला है cot a बराबर 4/3, cot a होता है b/p। अब अगर एंगल a लिया है, एंगल a अगर लिया है, ठीक है, तो इसके लिए बेस कौन सा हो जाएगा, ये वाला साइड, ये तो हाइपोटेनस होता है, सबको पता है, तो बेस होता है इधर, तो ये हो गया आपका 4, ठीक है।
और परपेंडिकुलर, तो इस एंगल के सामने वाला साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3। अब हम लोग को देखिए क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस निकालना होगा, कर्व निकालना होगा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं कौन सा थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो h जो है कितना है नहीं पता है, तो इसको यही रहने देंगे। अब p कितना है वो लोग, तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस b कितना है, तो 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब h स्क्वायर जैसे वैसे ही छोड़ दीजिए, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16। h स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 16 और 9 हो जाएगा 25, ठीक है। अब h इधर ही रखेंगे, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट, ठीक है, रूट 25। अब हम लोग जानते हैं 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, तो पेयर बन रहा है 2 का, ठीक है। तो 2 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा, तो h कितना आ गया 5। तो यहाँ पे लिख देंगे हाइपोटेनस कितना हो गया 5, ठीक है। अब तीनों साइड अगर निकल चुका है, तीनों भुजा अगर निकल चुका है, तो जो पूछा गया है उस पे चलते हैं, ठीक है। बोल रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर, इसको देखिए बराबर के इधर वाला को मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और बराबर के उधर वाला को राइट हैंड साइड, ठीक है। दोनों देखते हैं प्रूव करके आता है या नहीं। देखिए बराबर के इधर वाला है LHS, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय है 1 प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर, 10 थीटा क्या 10 स्क्वायर ये अगर है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हर जगह एंगल ए ही आया, तो एंगल ए अगर आया है तो यही बी होगा, मतलब इस एंगल में, मतलब जो इस एंगल जहाँ पे ये एंगल बना है, ठीक है, उसके जिस पे ये टिका है, तो जिस पे ये टिका है, ठीक है, वो वाला साइड क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। तो ये वाला अगर बेस है तो इस एंगल के सामने वाला साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। और ये चेंज नहीं होगा क्योंकि हर जगह एंगल ए ही आया है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा वाला साइड क्या कहलाता है, हाइपोटेनस, ठीक है। तो h उधर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं 10 स्क्वायर ए है, तो 10 स्क्वायर ए है p बाई बी होता है, तो p कितना है बोलो, 10 स्क्वायर ए के लिए p कितना हो जाएगा 3 और b कितना हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर करेंगे। सेम नीचे भी सेम चीज नीचे भी है, सिर्फ बीच में प्लस आ गया, तो 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 9 होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 16 होगा, ठीक है। 1 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा और इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। 1 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा वो बोलो, तो आपका जवाब होगा 16। और 1 का टेबल में 16 कितना बार में आता है, तो 16 बार में आता है, 16 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 16 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 16 का टेबल में 16 कितना बार में आएगा, 1 बार में, तो 1 को 9 से करेंगे 9 हो जाएगा। नीचे भी वही करना होगा, तो एलसीएम लेंगे 1 और 16 का तो 16 आ जाएगा। 1 का टेबल में 16 कितना बार में आता है, 16 बार में, और 16 को 1 से करेंगे तो 16 प्लस 16 का टेबल में 16 कितना बार में आता है, 1 बार में, 1 को 9 से करेंगे 9, मतलब ऊपर जितना आना है स्वयं नीचे भी वही आएगा, ठीक है। सिर्फ साइन चेंज रहेगा, वहां पे माइनस था फिर प्लस था, तो यहाँ पे भी
माइनस और प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, देखिए 16 में से अगर 9 गया तो कितना आएगा, 16 में से 9 अगर जाता है तो हो जाएगा 7, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 16, ठीक है, और यहाँ पे 16 और 9 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 25/16। तो याद रखिएगा हमेशा कि 3 नंबर और 4 नंबर हमेशा क्या होगा, कटेगा। 3 नहीं, सॉरी, सेकेंड नंबर और फोर्थ नंबर हमेशा कटेगा। क्यों कटता है सो एक बार देख लीजिएगा। जैसे 7/16 है, ये वाला को क्या बोलते हैं, तो डिवाइड बोलते हैं। डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में ले जाना है तो ये वाला पलट जाता है, मतलब 16 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आएगा, ठीक है। तो ये दोनों कट ही जाना। तो हमेशा याद रखिएगा कि सेकेंड नंबर और फोर्थ नंबर हमेशा क्या होगा, कटेगा जब डिवाइड में होगा, ठीक है। पूरा करने का जरूरत नहीं। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऊपर में क्या बचा, तो 7 बचा, और नीचे कितना बचा, तो 25 बचा, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व किए तो कितना आया, 7/25। अब बराबर के उधर वाला को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इतना ही आता है या नहीं, ठीक है। तो उसको सॉल्व करते हैं, RHS बराबर के उधर है तो RHS निकाल के देखते हैं। बोला है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है बाबू लोग। तो cos स्क्वायर A, cos थीटा क्या होता है, B/H। तो यहाँ B क्या है आपका 4 है, और H क्या होगा 5। तो इसका स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। फिर साइन स्क्वायर A, साइन थीटा क्या होता है, तो P/H होता है। P कितना है 3 और H कितना है 5, इसका भी स्क्वायर करना होगा, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, तो 9, 5 का स्क्वायर 25। अब आप लोग को पता होगा कि अगर बेस सेम है तो एलसीएम हो जाएगा वही 25 ही हो जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है। और ऊपर वाला सीधा सीधा घट जाना है, 16 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 7/25। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि LHS भी आया है 7/25 और RHS भी आ रहा है 7/25, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS, चूंकि LHS इज इक्वल टू RHS है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों बराबर है। बराबर क्या प्रूव्ड हो गया, क्या ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS ही रहने दीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 खत्म होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए बोल रहा है त्रिभुज ABC में जिसमें B समकोण है, यहाँ बोल दिया है कि B पर समकोण बन रहा है, ठीक है। यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान व्यक्त कीजिए। इनका आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या करना होगा, फिगर बनाना होगा। फिगर बना लेते हैं। B पर समकोण बोला था तो B पर समकोण बना दिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोला है tan A बराबर है 1/√3। tan A बराबर है 1/√3। तो पहले हम लोग को क्या करना होगा, पहले हम लोग को तीनों साइड निकालना होगा, ठीक है। पहले ध्यान दीजिएगा, अगर tan A बराबर है 1/√3 अगर, तो यहाँ पे tan थीटा क्या होता है P/B। तो ये हो गया P, ये हो गया B, ठीक है। ये P और ये B हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एंगल कौन सा लिया है, कौन सा लिया है, तो A लिया है। अगर A लिया है, ठीक है, तो इस कोण के सामने वाला साइड जो है ये कहलाएगा परपेंडिकुलर, मतलब P कहलाएगा, और B क्या कहलाएगा आप लोग,
तो ये कोण जिस पे टिका हुआ है तो ये कहलाएगा बी। समझ में आ रहा ना? और 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, P कितना है तो 1 है, और B कितना है तो √3। आपको पहले निकालना होगा H। H कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं क्या होता है? H² बराबर P² प्लस B²। ठीक, तो H² बराबर क्या हो जाएगा? P²। P है कितना? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस B कितना है? √3। √3 का स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो H² बराबर कितना हो गया? 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3। तो H² बराबर हो गया 4। स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा बाबू लोग। तो स्क्वायर से जब मतलब रूट से जब 4 को निकालेंगे तो कितना आएगा? 2, क्योंकि रूट के अंदर होगा 2 × 2 और पेयर दोनों में से 1 2 जो है बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो H कितना आ गया मेरा? H आ गया है 2। ठीक है, अब चलते हैं, इसका पहला क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है उस पर चलते हैं। बोल रहा है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। ठीक है, तो sin A बोला है, अगर A बोला है, ठीक है, अगर A बोला है तो अगर एंगल A बोला है तो बेस यही होगा और परपेंडिकुलर यही होगा, हाइपोटेनस तो वही फिक्स रहता है। ठीक है, तो sin A के लिए तो सब कुछ वही रहेगा। तो sin थीटा होता है P/H, और P है कितना? तो 1 है। ठीक है, और H कितना हो जाएगा इसके लिए? H हो जाएगा 2 इंटू cos C। अगर cos C लेते हैं बाबू, cos C अगर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो cos C के लिए बेस क्या हो जाएगा? तो ये एंगल जिस पे बना है वो बेस हो जाएगा उस, तो बेस हो गया 1, और cos C के लिए बेस हो गया 1, और H तो फिक्स होता है, तो H हो गया 2 प्लस, फिर है cos A। अगर cos A लेते हैं, ये वाला एंगल A लेते हैं, ठीक है, तो इसके लिए बेस कौन सा हो जाएगा? बेस हो जाएगा √3। ठीक है, और H क्या हो जाएगा? H तो 2 ही रहेगा इंटू sin C अगर लेते हैं तो C यहाँ पे, इसके लिए बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा। समझ में आ रहा ना? तो sin थीटा होता है P/H। P/H, तो इसके लिए sin C के लिए P कौन सा हो जाएगा? √3, और H कौन सा हो जाएगा? 2। इसको सॉल्व करना है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 2 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा आएगा 4। ठीक है, प्लस √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 3। देखिए सेम चीज अगर रूट में हो, सेम चीज अगर रूट में हो और मल्टीप्लाई में हो तो रूट हट जाता है, रूट हट जाता है, और एक जैसे यहाँ रूट 2 बार था और रूट के अंदर था 3, तो एक 3 जो है बाहर हो जाएगा। अगर दो चीज रूट में है तो रूट हट जाता है, मल्टीप्लाई में अगर रहता है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, √7 इंटू √7 है, तो ये रूट हट जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे 7। तो यहाँ पे भी वही कहानी। ठीक है, √3 इंटू √3। ठीक है, तो √3 इंटू √3 कितना हो गया बाबू लोग? 3, और नीचे आ गया 2 2 4। अब बेस अगर सेम है, नीचे वाला अगर सेम है तो एलसीएम हो जाएगा 4, और नीचे वाला सेम जब भी रहेगा तो ऊपर जैसे है वैसे ही लिख देना है। तो 1 प्लस है तो +3, तो ये हो गया 1 + 3 4/4, 4/4, 4 1 जा 4, 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसको पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। ठीक है,
इसका क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है बाबू लोग, cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। cos a बोला है, cos थीटा होता है b बाय एच, तो cos a अगर बोला है तो ये वाला एंगल लेना है। इसके लिए बेस कौन सा हो जाएगा, √3 और h हो जाएगा 2, तो ये हो गया √3/2। ठीक है, इंटू ये डॉट जो है ये इंटू का साइन होगा इसकी जगह पे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, cos c बोला है, तो अगर cos c बोला है तो ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल लेंगे c अगर लेते हैं तो इसके लिए बेस हो जाएगा 1 और h तो क्या है 2 ही होगा, तो 1/, माइनस साइन a बोला है तो ये वाला एंगल बोला है, और साइन थीटा होता है p/h, तो ये वाला एंगल अगर ले रहे हैं तो इसके सामने वाला साइड जो है वो हो जाएगा p, तो p कितना हो गया 1 और h हो जाएगा 2, तो 1/2 इंटू साइन c, तो अगर एंगल c लेना है तो इसके लिए p कौन सा हो जाएगा, इस एंगल के सामने वाला साइड p हो जाएगा √3 और h हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो गया √3/2। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 जा हो जाएगा 4, √3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा 4, 1 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है √3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बेस सेम है तो जैसे है वैसे लिख देंगे। ऊपर हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है तो ऊपर जैसे है वैसे लिख देना। तो √3 यहाँ माइनस है तो माइनस √3, तो √3 में से √3 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा 0 आएगा /4, तो 0/4 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, बोल रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, कोण Q पर समकोण बन रहा है, PR प्लस QR बराबर 25 है और PQ है 5 सेंटीमीटर, तो साइन P cos P और tan P का मान निकालना है। आसानी से निकल जाएगा वो लोग, देखिएगा। देखिए पहले फिगर बना लेते हैं। तो P Q पर समकोण बोल रहा है तो Q रहेगा समकोण की जगह पर और R। ठीक है, देखिए बोला PR प्लस QR 25। ठीक है, तो बोला है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। ठीक है, अगर हम PR निकालते हैं बाबू लोग, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25 प्लस का QR अगर उधर जाता है, बराबर के उधर जाता है, तो माइनस का QR हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, PR है क्या, तो PR हाइपोटेनस है, ये वाला साइड है, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 25 माइनस QR। कोई दिक्कत, आगे देखिए। उसके बाद ये वाला साइड जो है PQ हमको दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और QR के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया तो उसको वही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से अगर चलते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। ठीक है, तो h जो है कितना है 25 माइनस QR, अब उसका स्क्वायर बोला है तो पूरा का क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, बराबर p²। तो p कितना है बाबू लोग, P यहाँ पे मान लेते हैं, ये वाला साइड जो है ये मेरा P है। ठीक है, तो P अगर है तो इसको P के जगह लिख देंगे 5 का स्क्वायर प्लस B मतलब बेस, नीचे वाला नहीं पता तो ये पूरा को मान लेते हैं QR को ही क्या मान लेते हैं, बेस, वही बेस है मेरा, तो QR का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे
नहीं भी पढ़े होंगे तो एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देते हैं नीचे में, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला सब लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या होगा, ए स्क्वायर, इसको अगर a मानते हैं और ये इसको अगर b मानते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर माइनस, उसके बाद 2ab होता है बोलो, तो 2 इंटू ए के जगह पे क्या है, तो 25, तो यहाँ पे 25 लिख देंगे। बी के जगह पर क्या है, क्यू आर, तो यहाँ पे क्यू आर को ही लिख देना है, ठीक है। उसके बाद प्लस, प्लस होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर ही रहेगा, इसको यही छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्लस का क्यू आर स्क्वायर बराबर के उधर जाए तो माइनस का क्यू आर स्क्वायर होगा, और क्यू स्क्वायर प्लस वाला और माइनस वाला घट के 0 हो जाएगा, तो यहीं काट लेते हैं, ठीक है, ये कट जाएगा। बराबर के उधर ले जाने से अच्छा यहीं पे काट दीजिए, ठीक है। अब इधर देखिएगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 625। स्क्वायर मतलब क्या होता है कि 25 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस कर दिएगा तो आ जाएगा 625। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर हो जाएगा उधर 25, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू लोग, 625 इधर ही रखते हैं, प्लस का 25 इधर आएगा, माइनस का 25, माइनस का 50 क्यू आर उधर जाएगा, प्लस का 50 क्यू आर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 625 में से अगर 25 जाता है तो आएगा 600, और इधर हो जाएगा 50 क्यू आर। अब ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, डिवाइड में आएगा तो कटना ही है, तो इधर से ही काट लेते हैं, तो 0 0 कट जाएगा, 5 से काटिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो क्यू आर कितना आ गया बाबू लोग, 12, क्यू आर कितना आ गया, 12, मतलब ये आ गया 12। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर क्यू आर 12 है तो 25 माइनस क्यू आर करेंगे, मतलब 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 माइनस 12, तो ये आ जाएगा आपका 13, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, P भी निकल गया, B भी निकल गया, H भी निकल गया, ठीक है, P B H तीनों निकल गया, तो जो चीज हमसे पूछा गया आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला चीज जो हमसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया, साइन P का वैल्यू, साइन P का वैल्यू, ठीक है। अब अगर साइन P ले रहे हैं तो ये वाला एंगल ले रहे हैं, इसके लिए बेस हो जाएगा ये वाला साइड और परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला साइड। इस एंगल के सामने वाला साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होगा और जिसपे ये टिका है वो हो जाएगा बेस, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन P में साइन थीटा होता है P बाय H, तो P क्या हो जाएगा इसके लिए 12 और H कितना है 13, तो साइन P हो गया 12 बाय 13। उसके बाद cos P, तो यही एंगल, अगर यही एंगल है तो cos P अगर एंगल ले रहे हैं तो बेस हो जाएगा 5 और H क्या हो जाएगा 13। उसके बाद tan P, tan थीटा क्या होता है, तो P बाय B होता है, और अगर P ले रहे हैं, एंगल P ले रहे हैं तो इसके लिए P क्या है 12, ठीक है, और B क्या हो जाएगा बाबू लोग, तो 5, 12 बाय 5, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें ऑब्जेक्टिव है। हम जब क्वेश्चन मतलब क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा कराएंगे उस समय वो बता देंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग को इसी तरह का वीडियो चाहिए, ठीक है, कंप्लीट 10th क्लास का अगर आप लोग को चाहिए पढ़ना है तो आप लोग को क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। धन्यवाद।